हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। आज फिर से एक और वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ और ये तीसरा वीडियो है बैक टू बैक। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ऊंचा विचार के ऊपर है, एक ऊंचा सिद्धांत के ऊपर है जो कलयुग के प्रभाव से कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। तो मैंने आज उसी का आधार लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस का एक लोगो है, महाराष्ट्र पुलिस का लोगो है। उस लोगो में बहुत ही सात्विक एक विचार है, सात्विक विचार ये है, उसमें लिखा है सद रक्षणाय। मैं फिर से कह रहा हूँ सद रक्षणाय, फिर से कह रहा हूँ सद रक्षणाय। और नीचे लिखा है खल निग्रहणाय, खल निग्रहणाय, खल निग्रहणाय। तो इस प्रकार से ये स्लोगन है, लोगो है। खल का निग्रह निषेध है और जो सद है, जो सच्चे है, सत्य है, उसकी रक्षा करना है। लेकिन ये मुझे लगता है कुछ बहुत शुद्ध पवित्र जो जीव महाराष्ट्र पुलिस में एक विद्वान के तौर पे, चिंतक के रूप पे तौर पे, समाज को ऊंचा दिशा प्रदान करने वाले विचारक के रूप में, ऐसे कोई एक महान जीवात्मा ने ऐसे विचार प्रदान किए जो महाराष्ट्र पुलिस को एक आदर्श पुलिस बनने में सहायक होगी और एक आदर्श होगा जन जन के बीच में, लोगों के बीच में। लेकिन समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है। और मैं तो ये कहूँ कि परिवर्तन संसार का कठोर नियम है। उसमें भी कलयुग का प्रभाव, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी छिन्न भिन्न हो गई है और लोग अपने मन से कार्य करते हैं, मन से जीते हैं, परिणामतः सारा कुछ छिन्न भिन्न और दूषित हो गए हैं। इसी कड़ी में मुझे देखने मिलता है कि हर पुलिस स्टेशन में, हर उस ऑफिस में ये लोगो लगा तो होता है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, लेकिन ये सिर्फ लगा हुआ होता है। इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह कई जगह पे कई लोगों के द्वारा लगा दिया गया है। इसी कड़ी में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है तुलिंज पुलिस स्टेशन, जो नाला सोपारा में स्थित है और इनके कारनामे बड़े चर्चे में हैं आजकल। और ख़ास करके इसलिए चर्चे में है क्योंकि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने भगवान के मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, बिना सूचना के, बिना नोटिस के, बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई चर्चा, बिना किसी तरह की बातचीत किए इन्होंने पलक झपकते सारा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। करने में सहायक भूमिका निभाई जो यहाँ के भूमाफिया है, प्रकाश नायक दादा है, उनकी मदद की और खड़े होकर के पूरा मंदिर को तुड़वाया। इसके अनेक वीडियो है, अनेक फ़ोटोज़ है जो शहर के लोगों तक पहुँच चुकी है और माननीय अदालत तक भी पहुँच चुकी है। उन पे इस कार्रवाई के लिए आरटीआई भी की भी जो गुहार है, जो विनती है, जो संबंधित कार्यालय है, संबंधित अधिकारी है, उनके पास की गई है कि किनके कहने पे कौन सी ऐसी नोटिस थी जिस पे कार्रवाई आनन फानन में हुई, जिसमें लगभग 100 के आसपास पुलिस वाले, 8-10 3 स्टार के पुलिस वाले, जिसमें पीआई नागरकर के देख रेख में सारा कुछ हो रहे थे।
तो इस प्रकार से आरटीआई भी की गई है, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी की गई है और आने वाले दिनों में सीआईडी की जांच हो, ऐसी भी मांग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन की गई है और उनसे सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और अनशन इत्यादि भी होंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, क्योंकि ये जो बर्बरता हुई है, ये जो कार्रवाई हुई है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, जगन्नाथ जी की जो मंदिर तोड़ी गई है, यह अक्षम्य है। ये खल निग्रहणाय का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ये खल रक्षणाय वाला कार्य जो हुआ है, ये बिल्कुल भी निंदनीय है और इसीलिए वीडियो में आप सबको बना के भेज रहा हूँ कि जितने भी खली लोग हैं, जो लोग समाज के गुंडे हैं, समाज के दुश्मन हैं, खली लोग हैं, समाज को ठगने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, ऐसे लोगों की रक्षा अगर तुलिंज पुलिस स्टेशन करेगी तो पूरा महाराष्ट्र पुलिस बदनाम हो जाएंगी और एक के कारण पूरा पुलिस जो व्यवस्था है, पूरा पुलिस जो पूरा महाराष्ट्र में अच्छे अधिकारी है, अच्छी व्यवस्था है, वो भी बदनाम होगी। तो इसलिए मैंने लोगों के द्वारा आप सबको बताना चाहा कि लोगों जिन्होंने भी बनाया है, जिनके भी विचार है, उनको तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं बार बार, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते कलयुग के प्रभाव के कारण ये दूषित हो गए। कलयुग का जीव दोषों से भरा हुआ है। कहते हैं कि नागरकर साहब और माननीय भू माफिया प्रकाश जी नायक, ये दोनों ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों ने ऐसा पाप किया है जो पूर्व में मुसलमानों ने, यवनों ने भी करने से डरते थे। मैं जब छोटा था तब मुझे याद आ रहा है कि गांव में कहीं पीपल या बट वृक्ष, बरगद के पेड़ बड़े हो जाते थे और किसी जरूरी कारण से उन्हें काटना होता था, कोई भी हिंदू काटने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर मुसलमानों को ढूंढा जाता था, उसमें भी कोई मुसलमान तैयार होते थे। 10 को जब बात की जाती थी तो कोई एक मुसलमान उस पीपल या बरगद के पेड़ को काटने के लिए तैयार होता था, वह भी इस शर्त पे कि वो 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको। फिर जाके वो हिम्मत दिखाता था काटने का। उनसे जब पूछा जाता था कि इतना क्यों डरते हो, तो उनका कहना था ये इस पे देवी देवताओं का वास है, ये जो वृक्ष है ये वृक्ष नहीं है, इन पर देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए हमें पाप लगेंगे। ये इतने यवन हो कर के भी इतना संस्कारी होते थे, डरते थे देवी देवताओं से, भगवान के। लेकिन मैंने कहा ये ब्राह्मण लोग हैं, ये पुलिस वाले आए थे तोड़ने के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर, कहते हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। और प्रकाश नायक तो कहते हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। लेकिन इन्होंने जगत के नाथ, मैं क्या कह रहा हूँ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ने में इन्होंने दुस्साहस दिखाया। जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो। और उनके भक्तों को, वैष्णवों को, जो एक तपस्वी जैसे है, ना ही चाय पीते, कॉफ़ी पीते, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ खाते हैं, ऐसे भक्तों को उन्होंने दौरा के, उन्होंने डरा के, उन्होंने चिल्ला के, गुंडों के बल पे भगा के, और उन्होंने जगन्नाथ जी को मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सारा सामान मंदिर का पिछले 23 सालों का उसी में दबा पड़ा है। विशेषकर भगवान के जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और अनेक दिव्य ग्रंथ जो भगवान के वांग्मय स्वरूप है, भगवान के शब्द रूप में भगवान ही है, ऐसे ग्रंथ वहाँ अभी भी दबे पड़े, दफन हो गए हैं, इनके द्वारा दफनाए गए हैं। तो ये उन मुसलमानों से भी गए गुजरे लग रहे हैं। हमारे यहाँ मुगलों का भी आक्रमण हुआ, मुगल ने वृंदावन, मथुरा इत्यादि में अनेक मंदिर तोड़े। हमारे उस जमाने के राजाओं, जो क्षत्रिय राजा थे, मंदिरों को तो नहीं बचा सके, लेकिन वहाँ के विग्रह को, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, अनेक विग्रह को वो जयपुर ले गए। आज भी जयपुर में
इन मंदिरों को उन राजाओं के महल में स्थान है और सुंदर मंदिर है। जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजा सवाई मान सिंह के जो महल है उसमें स्थापित है, आज भी जाके देख सकते। इसी प्रकार से हमारे माताओं ने अपने भगवान को, विग्रह को, जगन्नाथ जी को, बलदेव सुभद्रा जी को किसी तरह बचा के अपने घर में सेवा के लिए ले गए हैं, और ये निश्चित रूप से भगवान के परम शुद्ध भक्तों का एक निशानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर तोड़ने से भी नहीं डरे। इन्होंने मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया और मुसलमानों को भी पीछे छोड़ दिया, और इस सिर्फ थोड़े से धन के लिए, थोड़े से भोग के लिए, थोड़े से भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इस पाप कर्म में लिप्त हो गए। इसका सजा निश्चित रूप से इन्हें मिलेगा। भगवान इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और इनको ये सजा भुगतना ही पड़ेगा। हमारे कुछ पुलिस वाले मित्र भी है, बड़े भाई भी है। जब मैंने उनसे बात की, हमारे एक बड़े भाई और मित्र पुलिस वाले हैं जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं, जिनका नाम सुभाष नीलेवड़ है। उनके एक भाई है जो डीसीपी रह चुके हैं, प्रकाश नीलेवड़ है। हमारे एक मित्र है सागर सोलंकी, जो महाभारत में बलराम की भूमिका निभाए थे। जब हमने उनसे बात की, और साथ में एसीपी सुरेंद्र मोरे, और हमारे एक मित्र है उनका नाम है सुरेश सालुंखे, सब पुलिस डिपार्टमेंट में है, महाराष्ट्र पुलिस में है। इनका कहना है अगर आपको नोटिस नहीं मिला, अगर आपको सूचना नहीं दी गई, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की गई, तो ये बिल्कुल भी गलत है, इस पे कार्रवाई होगी। आप कभी भी पीछे मत हटना। आप जो कुछ भी हमारे से मदद होगा, मैं इसके लिए आपकी मदद करूंगा। और ये बिल्कुल भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर एक प्रहार है, एक उसको छोटा करने का, नीचा दिखाने का एक प्रयास है। इसी कड़ी में ये बार बार अपने पत्रकारों से, और स्वयं भी मुझे पंडित पंडित पंडित, पुजारी पुजारी पुजारी, जबकि इन्हें पता है कि मैं यहाँ का संचालक हूँ, संस्थापक हूँ। और इस शहर में पिछले 23 सालों से हम लोग यहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन और सभी लोगों के लिए भंडारा और बड़े बड़े आयोजन, जन्माष्टमी, रामनवमी, राम कथा 9 दिन की, और भागवत कथा, कृष्ण कथा, अनेक प्रकार की कथाएं करते रहते हैं, जो शहर में और कोई दूसरे लोग नहीं कर पाते। इस तरह से इतनी पवित्रता, इतनी भव्यता, दिव्यता के साथ 9 दिन का लगातार भंडारा होता है। जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है वो पूरे शहर में आनंद का कारण बनती है। ऐसे ये जानते हैं, क्योंकि परमिशन भी इन्होंने देते हैं 23 सालों से। और ऐसे पवित्र शुद्ध मंदिर को, ऐसे पवित्र शुद्ध कार्य करने वाले लोगों को आनंद देने वाले जो संस्था है, जो उसके संचालक है, उनको ये अपनी भाषा में नीचा दिखाने का एक छोटा प्रयास करते हैं, एक नीचा प्रयास करते हैं। हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते, भगवान कृष्ण, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहन सुना, अमान्य न मान्य देन कीर्तनीय सदा हरि। ये हमें सदा याद रहता है, माता सरस्वती की कृपा से और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कि कोई आप कैसे रहो, वृक्ष की तरह सहनशील रहो और तिनके की तरह आप सहज और सरल रहो। इस प्रकार से जब आप रहेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा कीर्तन करेंगे। कोई आपको मान दे या ना दे, भले ही अपमान क्यों ना कर दे, लेकिन अगर कीर्तन करना है तो सहनशीलता और सरलता चाहिए, आप इस प्रकार से कीर्तन कर सकें। आज हमारा मंदिर तोड़ दिया गया है, पूरा मलबा में दबा दिया गया है, हमारे ग्रंथों को, भगवान को, सारे सामान को, मंदिर का लाखों लाख के सामान को, 23 साल की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। हम शांत बैठे, हम हरि नाम कर रहे नियमित रूप से सुबह शाम, कभी रोड पे, कभी कहीं और, कहीं कहीं और इसमें भी इन्हें दुख है। हमें इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इन पुलिस वालों को और इन गुंडों को। हमें एक प्रेम पत्र भेजा है, हमें प्रेम पत्र इसलिए कह रहा हूँ, एक नोटिस भेजा है इन्होंने, और उस नोटिस में लिखा है कि आप कीर्तन करके आप इस प्रकार से रोड पे
और जहाँ आपको जगह का परमिशन इत्यादि का कोई व्यवस्था नहीं है, आप रोड पे कीर्तन करके आप एक समाज को आप भड़का रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आए कि कीर्तन से लोग कैसे भड़क सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप विचार करिए। इन्हें कीर्तन से डर लग रहा है कि लोग भड़क जाएंगे, इसलिए मुझे लेटर भेज रहे, प्रेम पत्र नोटिस के रूप में। मैं इन नोटिस से डरने वाला नहीं हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है आपके ऊपर भावना भड़काने का कलम लगा दूंगा 149 का। मैं बोला ऐसे कितने कलम आप लगा सकते लगाओ, क्योंकि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ, मैं ना ही जेल में रहने से डरता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं माला करूँगा और कीर्तन करूँगा। लेकिन आप हमें कीर्तन करने से तो नहीं रोक सकते हैं। हमें डरा धमका के तो हमारा कीर्तन और हमारा भगवान का सेवा तो नहीं बंद कर सकते। तो इस प्रकार से इन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आप ये कीर्तन जो कर रहे हैं और इस प्रकार से ये जो लोगों की भावनाओं को भड़का रहे, ये आप नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें आपने परमिशन लेना चाहिए। पिछले 23 सालों से हम इस प्रकार के कार्य शहर में करते आए हैं और सभी लोग इससे आनंदित हैं और पूरा शहर जानता है कि ये जो CSHS फाउंडेशन है, ये जो कृष्ण भक्त लोग हैं, ये जो मधु मंगल दास के अध्यक्षता में जो चल रही है 23 साल से, ये हमारे आनंद का कारण है। किसी को भी आज तक परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये पुलिस जो तुलिंज पुलिस है, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, ये जो तुलिंज पुलिस स्टेशन है, इनको परेशानी है हमारे कीर्तन से, हमारे भगवान की सेवा से, हमारे भजन से। इनका कहना है कि इससे हम जन भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे। आप सभी विचार करिए, आप सभी इनको प्रमाण दीजिए कि 23 साल हमने कितने शांतिपूर्वक, कितने ऊंचे व्यवस्था से, कितने आनंद से लोगों तक हरि नाम पहुंचाया है। हरि कथा, भगवान का जो भागवत गीता है, जो उनका उपदेश है, भगवान का जो परम ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमने पहुंचाया है। हमने जन जन तक भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पहुंचाया है, जिसके लिए जगन्नाथपुरी उनको जाना नहीं पड़ता है। हर सप्ताह वो मुफ्त में निःशुल्क भंडारा प्रसाद प्राप्त करते हैं और आनंद करते हैं। ऐसे दिव्य कार्यों को रोकने का एक दुस्साहस ये तुलिंज पुलिस और भूमाफिया प्रकाश नायक कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा जीवन है और ये मेरा आखिरी सांस तक चलने वाला कार्यक्रम है। और हम पूरा 24 घंटे इसी चिंतन मनन मनोरथ में रहते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए और किस प्रकार से जन जन तक पहुंचा जाए। तो मैं जन जन तक ये जो काम हुआ है, ये जो दुस्साहस आपने किया है, ये पाप आपने जो किया है, ये जन जन तक पहुंचाऊंगा और मंदिर वहीं फिर से स्थापित हो, ऐसे मैं प्रयास करता रहूंगा और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता रहूंगा और बिल्कुल शांति से हमारे सभी प्रयास होंगे। मैं सभी जितने भी अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब और रक्षा मंत्री जो यहाँ के गृह मंत्री हैं फडणवीस साहब, और जितने कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, सबको हमने लेटर दिया है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी आना है। किस प्रकार से एक अच्छे पवित्र कार्य की रक्षा होनी चाहिए और किस प्रकार से दूषित कार्यों का निषेध होना चाहिए। शहर में मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक सहयोगी समाज सेवी प्रेमल रावल जी कह रहे थे, इस शहर में रोड के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, रोड के ऊपर। इसका जवाब कौन देगा? ये पुलिस का काम है कि रोड के ऊपर बकरे, आप सब जगह देखेंगे बकरे लटक रहे, मांस बेची जा रही है। रोड के ऊपर अनेक अनैतिक कार्य हो रहे, जो आप जब स्टेशन जाते हैं सारे जगहों पे ठेला गाड़ी, ठेली वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अनेक प्रकार से ये पूरा रास्ता इंक्रोच करते। ये कौन कराता है? पुलिस वाले। ऐसे अनेकों अनेक कार्य पुलिस वाले का ठेका है, जो उनके दम पे चलता है, चल रहा है। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
तुलिंज पुलिस स्टेशन का भी और सारी जनता जो इस शहर में रहती है, जन जन को कि किस प्रकार से बर्बरता और दादागिरी चल रही है, इस पे समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए, समय रहते इसको सुधारा जाना चाहिए, समय रहते मंदिर को सुव्यवस्थित और पुनः पहले जैसे करने होंगे, अन्यथा ये आंदोलन बनेगा एक दिन और जन जन का आंदोलन बनेगा। इससे थोड़ा सावधान हो जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सावधान हो जाइए, डरिए मत, डरा नहीं रहा हूँ। अगर लगता है कि आपसे गलती हुआ है तो आप सावधान हो जाइए, सुधार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो कार्रवाई की है, जो गैर कानूनी ढंग से तोड़ा है, तो उसके सारे पेपर्स जनता को दिखा दीजिए, जितने अथॉरिटीज हैं उनके पास भेज दीजिए। आपके पास कौन सा नोटिस था, आपके पास कौन से कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और बड़े अधिकारियों का सूचना था, ऑर्डर था, जिसके दम पे आपने मंदिर को तोड़ दिया। मुझे इसकी जानकारी, मैं बार बार हर वीडियो में आपसे इसकी जानकारी ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप पे सवाल खड़े कर रहा हूँ और उन पत्रकारों पे भी सवाल खड़े कर रहा हूँ जिन्होंने कागज तो दिखाते हैं, ये देखो कागज, कागज दिखाने से नहीं होता, कागज पढ़ने की चीज़ है। तो पढ़ने के लिए कॉपी हमें भी दे दीजिए कि कहाँ से नोटिस आई, कौन से अदालत ने दिया, कौन से महानगर पालिका ने दिया, कौन से कमिश्नर और कौन से कलेक्टर ने आपको नोटिस दिया था तोड़ने का। इस प्रकार से ये सवाल सब आपके ऊपर है और उन पत्रकारों के ऊपर जो कागज दिखा रहे हैं दूर से। दूर से कागज देखने की चीज़ नहीं होती, कागज तो पढ़ने की चीज़ होती है, नज़दीक से और बार बार। तो ऐसे हमें वो कागज का कॉपी भेज दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा और आपने जो प्रेम पत्र दिया है उसका जवाब भी दूंगा आपको और अच्छी तरह दूंगा। हमारे पास वकीलों की फौज है, मेरा बड़ा भाई क्रिमिनल वकील है और हमारे पास ऐसे अनेक वकील है जो मंदिर की सेवा के लिए और इस दिव्य कार्य के लिए वो हमें दिन रात मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप सब के लिए है और आप सब के जानकारी के लिए है और बहुत साफ साफ है और सरल और सहज है, ताकि आप समझ सके पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, भूमाफिया किस दिशा में काम कर रहे हैं अपने थोड़े से ज़मीन के लिए, कैसे ब्राह्मण है, किस प्रकार के पत्रकारिता है शहर में और कैसे कैसे लोग इस शहर में नकाब पोश या सफ़ेद पोश बन के घूम रहे। इस पे मैं कहना चाहूँगा अंत में, बहुत सारे नेता चुप बैठे जो दिन रात जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते थे, दिन रात जय भवानी, जय शिवाजी का नारा लगाते थे। ये सभी चुप बैठे क्योंकि इनके पास भी पैसे पहुंच गए हैं प्रकाश नायक के द्वारा या प्रभावित किए गए हैं। इनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है। जगन्नाथ जी का मंदिर टूट गया, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है ये जगह विवादित था। विवादित तो हर चीज़ है आज कलयुग में, घर घर में विवाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ दिया जाए। अदालत है और भी अथॉरिटीज़ हैं। ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि सद का रक्षा हो, सद रक्षणाय, और इसलिए है कि खल निग्रहणाय। खल जो दोषी है उसको सजा होगी, हम उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमें कानून पे विश्वास होना चाहिए, हमें कानून के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ नहीं, बस पलक झपकते 23 साल का जो मेहनत था मंदिर का, उसको दबा के मलबे में रखा गया है। हम किसी प्रकार से भगवान को ले गए, क्योंकि भगवान हमारे प्राण है। हम तो प्राण देने के लिए तैयार है। भगवान हमारे जीवन है, हम तो जीवन लगाए हुए हैं और जीवन लगा के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं और औरों का भी धन्य कर रहे हैं। पूरे शहर, पूरे समाज का हम शुभ चिंतक हैं, ताकि हमारा पूरा शहर समाज सात्विक भाव से सदरक्षणाय के रास्ते पे निकल पड़े और भगवान की सेवा में लग के अपना जीवन आनंदित और मंगलमय करे। ऐसे भाव से हम कीर्तन कर रहे। जहाँ भी फुटपाथ हो, रोड हो, चाहे वो कहीं होटला हो, कोई भी जगह हो, पैसेज हो, हमें जब कीर्तन के लिए आप बुलाते हम पहुँच जाते। हमारा कीर्तन हमारा सांस है, हमारा जीवन है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप एक कीर्तन का बहाना मत ढूंढिए कि हम कीर्तन से लोगों को जन भावना भड़का रहे। ये आपकी दूषित बुद्धि का परिणाम है।
जो आपने लिखा है। आप इसको सुधार करिए और समय रहते मंदिर निर्माण में आगे आइए। और हमारा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, कोई मांग नहीं, हमारा आपसे कोई शिकायत नहीं। आप सद की रक्षा करिए और खल को निग्रह करने का प्रयास करिए। आप भी सराहनीय बन जाएंगे, आपका जीवन भी धन्य होगा, आप भी आनंद से सो सकेंगे, चैन से खा सकेंगे और जीवन सुखी मंगलमय होगा। और जब इस मृत्यु लोक पृथ्वी लोक को छोड़ेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, अन्यथा नरक में जाएंगे। क्योंकि आपके जो कार्य है वो नारकीय है। मंदिर तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है, नरक को प्राप्त हो जाएंगे ब्राह्मण होते हुए भी। तो मेरा निवेदन है, इन सब बातों पे विचार करिए। जो मैं कह रहा हूँ पढ़ नहीं रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। जो सच है, जो ग्रंथों में है, जो महात्माओं ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, मैं वो कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, हम बंदर से आए हुए लोग नहीं हैं। ये बंदर वाला जो साइंस है वो बंदरों के लिए। हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, सप्त ऋषियों के संतान हैं, हमारा गोत्र अच्युत है, हम भगवान के संतान हैं। तो भगवान के संतान होने के नाते हम में भगवत्ता होनी चाहिए, हम में सरलता, सहजता और हमारा सात्विकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपका जीवन होगा तो आप भी भगवान के धाम जाएंगे। आप सुधार कर सकते हैं, मंदिर का निर्माण करके यथा स्थिति बना के जगन्नाथ जी को वहाँ विराजमान करके अपने सारे पापों को धुल सकते हैं। और जो लगाया है ऑफिस में सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, इसको सार्थक बनाने में आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम रोशन कर सकते। नहीं तो आपका पुलिस स्टेशन बदनाम हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बदनामी से बचने का सारा उपाय बता दिया हूँ। संभव हो तो कर लीजिए, संभव नहीं हो तो आगे आगे और इंतज़ार कर लीजिए। आगे आगे देखिए होता है क्या, है कि नहीं। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय।